आपको वो एहसास पता है जब आप नोएडा में देर रात काम से घर लौट रहे हो, वो खाली सड़क और वो आधी बनी इमारतें जो आसमान के नीचे किसी कंकाल की तरह लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो। 3 साल तक मैंने सेक्टर 60 की एक एमएनसी में लेट नाइट शिफ्ट की थी। मेरी जिंदगी कोड, कॉफी और उस अकेले ड्राइव के बीच सिमट गई थी। लेकिन पिछले महीने की उन्हीं रातों में से एक रात वो मुझे मिला था, या शायद उसने मुझे ढूंढ लिया था। मैं भूख से मरा जा रहा था। स्विगी और जोमेटो पर नो डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल दिख रहा था, हमेशा की तरह। तभी मैंने उसे देखा, एक ठेला जो अंधेरे में चमक रहा था। यह नामुमकिन था। मंगलवार को सुबह के 2:30 बजे जलेबी कौन बेचता है? मेरी जिज्ञासा मेरी थकान पर हावी हो गई। मैंने गाड़ी साइड में रोकी। ठेले के पीछे जो आदमी था वो बूढ़ा था, लेकिन उसकी त्वचा चिकनी थी, जैसे पॉलिश की हुई लकड़ी हो। पर उसकी मुस्कान, यार उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही भयानक थी। वो आदमी एक शब्द नहीं बोला, बस अपनी कढ़ाई में घूमती हुई एकदम सुनहरी जलेबी की तरफ इशारा किया। अजीब बात यह थी कि कढ़ाई के नीचे कोई आग नहीं थी, तेल के उबलने की कोई छन्न की आवाज नहीं, बस एक मुर्दा सन्नाटा और वो नामुमकिन मुस्कान। मैं इतना भूखा था कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बुदबुदाया, 1 प्लेट भैया। उस आदमी ने जलेबी निकाली। उसकी उंगलियां लंबी थीं, बहुत ज्यादा लंबी, जैसे किसी पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें हों। उसने मुझे प्लेट दी। वो जलेबी मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन जलेबी थी, कुरकुरी फिर भी रस से भरी हुई। उनका स्वाद सिर्फ मीठा नहीं था, वो स्वाद किसी भूली हुई प्यारी याद जैसा था। मैं हंस दिया। अजीब कहावत थी, शायद अच्छे शगुन के लिए होगी। मैंने पैसे दिए और निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखें मेरी कार पर तब तक थीं जब तक मैं कोने से मुड़ नहीं गया। उस रात मैं बिना किसी सपने के सोया, सालों में पहली बार। अगली रात मुझे फिर से उनकी तलब उठी। मैं उसी जगह वापस गया। कुछ नहीं था, वो लेन खाली थी जैसी उसे होनी चाहिए थी। मुझे एक अजीब सी निराशा हुई। मैंने 1 घंटे तक उसे ढूंढा, पागलों की तरह खाली सेक्टरों में गाड़ी घुमा। जैसे ही मैं हार मानने वाला था, मैंने उसे देख लिया। एक बिल्कुल अलग सेक्टर में, एक बंजर जमीन के पास, वही ठेला, वही खामोश मुस्कुराता हुआ आदमी। ये मेरा रोज का काम बन गया। हर रात एक नई जगह, जैसे कोई खेल चल रहा हो, और हर रात वो बेहतरीन जलेबी। वो कभी कुछ नहीं बोला, सिवाय एक रात के, जब वो मुझे प्लेट दे रहा था तो उसकी लंबी उंगलियां मेरे हाथ से छू गईं। उसकी त्वचा संगमरमर की तरह ठंडी थी। वो आगे झुका, उसकी वो भयानक मुस्कान मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर थी, और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। याद रखना बेटा, आखिरी जलेबी हमेशा मेरी होती है। मैं हंस दिया। अजीब कहावत थी, शायद अच्छे शगुन के लिए होगी। मैंने प्लेट की आखिरी जलेबी कभी नहीं खाई। मैं हमेशा उसे किसी आवारा कुत्ते के लिए खिड़की से बाहर फेंक देता था। लेकिन यह जुनून बढ़ता गया। वो जलेबी अब सिर्फ एक नाश्ता नहीं थी, वो एक जरूरत बन चुकी थी। मेरा काम खराब होने लगा। मेरे दोस्त कहते थे कि मैं पीला हो गया हूं, मेरा वजन कम हो गया है। मैं खुद भी बदलाव नोटिस करने लगा था। मेरी त्वचा पर एक मीठी चिपचिपी परत जमने लगी थी, जो कितना भी रगड़ने पर नहीं जाती थी। आईने में मेरा अपना अक्स अजीब दिखने लगा था। मेरी मुस्कान बाथरूम के शीशे में ज्यादा भयानक लगने लगी थी। मुझे एहसास हो गया था कि क्या हो रहा है। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह एक सौदा था। मैं उन जलेबी को नहीं, वो जलेबी मुझे खा रही थी। कल रात मैंने इसे खत्म करने का फैसला किया। वो मुझे यमुना एक्सप्रेसवे के पास मिला। शहर की रोशनियां दूर एक धुंधले धब्बे जैसी लग रही थी। हवा भारी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी, अंधेरे में एक डरावने चांद की तरह। मैंने अपनी प्लेट खरीदी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं एक के बाद एक जलेबी खाता गया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैं आखिरी जलेबी पर पहुंचा। आखिरी जलेबी हमेशा मेरी होती है, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मेरे अंदर एक अजीब सी बगावत जागी। नहीं, अब और नहीं। मैंने सीधा उसकी काली खाली आंखों में देखा, और मैंने वो आखिरी जलेबी खा ली। उसका स्वाद, हे भगवान, वो स्वाद, वो मीठा नहीं था, वो बुरी थी। किसी कब्र की गीली मिट्टी का स्वाद, जंग और बर्बादी का स्वाद। मेरा दम घुट गया। मैंने उसे थूक दिया। मैंने ऊपर देखा, वो जा चुका था। ठेला, वो आदमी, वो अजीब रोशनी, सब कुछ रात में गायब हो गया था। वहां सिर्फ मैं था, हाईवे था, और मेरे मुंह में गंदगी का स्वाद। एक पल के लिए मुझे राहत मिला। सब खत्म हो गया। मैं कांपते हुए अपने फ्लैट की तरफ भागा। मुझे खुद को देखना था, यह साबित करना था कि मैं अभी भी मैं हूं। मैं बाथरूम में घुसा और लाइट जलाई, और मैंने वो होते हुए देखा।
मैंने अपनी ही मुस्कान को खींचते हुए देखा। मेरे जबड़े में कटकने की आवाज आई, हड्डियां चटक रही थीं और मेरा मुंह भयानक होता जा रहा था। और भयानक और भयानक। मेरी उंगलियां, हे भगवान, मेरी उंगलियां लंबी होने लगी, सूखती हुई टहनियों की तरह। मेरे रोम रोम से एक मीठा चाशनी जैसा पदार्थ रिसने लगा। मैंने चीखने की कोशिश की, पर मेरे हलक से सिर्फ एक सूखी सरसराहट जैसी फुसफुसाहट निकली। मैं यह बात भयभीत और घबराई हुई आवाज में कहता हूं, वो झूठ नहीं था। आखिरी जलेबी उसी की थी। वो उसका वो हिस्सा थी जो वो आपके अंदर छोड़ जाता है, एक बीज। अब मैं इस शहर की खाली सड़कों पर खदा होता हूं। मेरा नया ठेला मेरे बगल में टिमटिमाता है। मैं इंतजार करता हूं, मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि ये शहर हमेशा भूखी अकेली रूहों से भरा रहता है। और मैंने सीख लिया है कि आखिरी जलेबी अब उसकी नहीं होती। वो एक वादा है, इस बात का वादा कि तुम क्या बन जाओगे।